नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, भूकंप के तेज झटकों से थर्राया उत्तर भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के तेज झटकों से थर्राया उत्तर भारत। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भूकंप से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। डोटी में दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 1 महिला, 2 बच्चे शामिल हैं। तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में लगातार सेना भेजी जा रही है। सेना का जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। ये नेपाल की डोटी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दर्जनों मकानों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। और देखिए कुछ तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई कि किस तरह से तेज भूकंप के झटकों से दहल गया था नेपाल देर रात 1:57 पर। 6.3 की तीव्रता से यहां भूकंप आया था। और देखिए किस तरह से दर्जनों मकान को नुकसान पहुंचा है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं, सेना का लगातार जारी है। ये आप नेपाल की डोटी से तस्वीरें देख रहे हैं। और देखिए ये देर रात नोएडा की तस्वीर है, जिस वक्त भूकंप के झटके जो हैं वो भारत में भी महसूस किए गए थे। खासतौर से दिल्ली एनसीआर हो, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये वो इलाके रहे जहां भूकंप के तेज झटके आए। ये देखिए सीसीटीवी में कैद हुई कुछ तस्वीरें, जहां पर आप यहां मौजूद चीजों के हिलते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से भूकंप के कितनी तेज झटके थे कि तमाम जो चीजें हैं वो हिलने लगी थी। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। उधर नेपाल में भी भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। डोटी में दर्जनों मकान गिरे हैं, भारी नुकसान हुआ है और 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और देखिए मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से मेरे साथ विमल कौशिक, सौरभ कुमार पटना से है, अधीर यादव उत्तराखंड से हैं और मनोज पांडे लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। पहले विमल आपके पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर भी भूकंप के नजरिए से देखा जाए जोन 4 में आता है। और देर रात जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी साफ तस्वीरें सामने आई जब नोएडा में लोग ऑफिस से बाहर आ गए। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई और चीजें हिलने लगी थी। यानी काफी तेज झटके यहां पर भी महसूस किए गए थे विमल। जी बिल्कुल, देखिए रात लगभग 1:57 के आसपास जिस वक्त ये तेज झटके महसूस हुए, तमाम जो लोग थे वो अपने अपने घरों में सो रहे थे। शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। किसी को हल्का कंपन महसूस हुआ, किसी को तेज झटके महसूस हुए। तब जब लोगों को समझ आया कि भूकंप है, उसके बाद जो लोग घरों से बाहर निकल सकते थे उन्होंने तुरंत ही बाहर निकलने की कोशिश की। और जो लोग उस वक्त अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बाहर ग्राउंड में नहीं जा सकते थे तो वो उन्होंने घरों के आसपास ही कहीं पर सेफ जगह छुपने की कोशिश की। और लेकिन इस भूकंप के झटकों की जो दहशत है वो काफ़ी देर तक लोगों के मन में छाई रही और काफ़ी देर तक लोग अपने घरों से बाहर बने रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई तेज़ भूकंप के झटके आते हैं तो उसके बाद कुछ देर तक इस तरह के झटके महसूस होते रहे हैं। और खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें, इस पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये सेस्मिक जोन 4 में है। और सेस्मिक जोन 4 मतलब यानी कि बहुत तेज़ भूकंप आने की संभावना, जहां पर तेज भूकंप के झटके की जो आशय है वो बना रहता है, इस तरह के जोन में आता है। और अगर मैं बताऊं, मैं इस वक्त जो अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट है उसके बाहर हूं। यहाँ पर अब से कुछ देर में हो सकता है सेस्मिक विभाग जो है यहाँ का सेस्मिक डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक आधिकारिक बयान इस पर जारी किया जा सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार हिमालय रीजन या फिर कश्मीर रीजन, इस एरिया में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं लगातार। हालांकि उनकी तीव्रता इतनी नहीं थी और इसको लेकर एक्सपर्ट्स चेताते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये राहत भी जताते रहे हैं कि जो जमीन के नीचे की एनर्जी है वो रिलीज हो रही है धीरे धीरे, वरना एक बड़े भूकंप के रूप में तब्दील हो सकता है। जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं, जब उसमें जरा सी भी हरकत होती है तो उसके चलते भूकंप के झटके आते हैं। ये गनीमत कही जाएगी, ये सुकून कहा जाएगा कि कोई भी फिलहाल यहाँ से दिल्ली एनसीआर से किसी भी तरीके की कोई ऐसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है, किसी को कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को इस भूकंप के झटकों ने
हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर किसी तरह यहाँ पर माफ कीजिएगा दिल्ली एनसीआर में अगर कोई तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर ऑपरेशन होगा, किस तरीके से लोगों को स्टेप्स उठाने, क्योंकि इसके लिए नॉर्म्स तो काफी बने हुए लेकिन लोग इस और ध्यान ही नहीं देते। ना इमारतें इस तरह की बनती हैं और जब जो सिविक बॉडीज भी हैं वो भी इस और ध्यान नहीं देती कि जो इमारतें बनाई जा रही हैं क्या उनमें प्रॉपर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।